सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे आ चुके हैं। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। काजी निजामुद्दीन 459 वोट से जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। भारी टक्कर यहां पर नजर आ रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, यहां पर बाजी मारी है कांग्रेस पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, कई राउंड की काउंटिंग हुई जिसके बाद ये नतीजा सामने आ चुका है। मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। 449 वोटों से जीते हैं काजी निजामुद्दीन। इस वक्त की बड़ी खबर, मंगलौर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही थी और बद्रीनाथ के साथ साथ मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस के अपने दावे थे, बीजेपी के अपने दावे थे और जोर शोर से प्रचार भी किया गया था। कई ऐसे मुद्दे जिसके जरिए सरकार को घेरते हुए जनता के बीच कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो गए थे और ऐसे में अब कांग्रेस ने मंगलौर सीट से बाजी मार ली है। तमाम समीकरणों को देखकर ही यहां से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और ऐसे में बड़ी जीत ये मानी जा रही है। लेकिन वजह क्या रही है, क्या कारण रहे हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां क्यों अच्छी नहीं रही, इसको अब तलाशा जाएगा। हार के कारणों की समीक्षा भी होगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी करण खुराना इस वक्त जुड़े हुए हैं। करण, मंगलौर सीट के नतीजे सामने आ गए हैं, कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मंगलौर के जो अभी परिणाम सामने आए हैं उसमें 449 वोटों से जो काजी निजामुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी, वो अभी तक जो आंकड़े हैं वो उनको विजय बता रहे हैं। हालांकि अभी जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी शेष है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो 10वें राउंड की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। उसमें 449 वोटों पे वो आगे है और बैलेट की भी सारी काउंटिंग हो चुकी है और अभी वीवीपैट का मिलान चल रहा है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें भारी उत्साह है क्योंकि मंगलौर का जो उपचुनाव हुआ था वो काफी विवादित रहा था, उस दिन काफी बवाल रहा था। उसके बावजूद जो काजी निजामुद्दीन उन्होंने काफी आरोप भी लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद आज जो परिणाम है उनके पक्ष में दिख रहे हैं। तो जो अभी सभी प्रत्याशी, यानी कि करण आप कह रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन क्या वो फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जो कि कांग्रेस के फेवर में रहे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा इस सीट पर? बिल्कुल, देखिए उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो पैराशूट ही माना जाए क्योंकि जो करतार सिंह भड़ाना है वो बाहर के हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल चल रहा था कि उनको भारी बताया जा रहा था। और काजी निजामुद्दीन पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब फिर पुनः जो पिछली बार वो 2022 के विधानसभा चुनाव में हारे थे, वो मात्र 500 कुछ वोटों से हारे थे। तो वो मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से और लगातार लगे हुए थे, लेकिन उस दिन जिस तरह का बवाल रहा, जिस तरह का आरोप लगातार काजी निजामुद्दीन लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई का लगाते रहे कि प्रशासन हमारे साथ गलत कर रहा है, उसके बावजूद 400 बहुत क्लोज फाइट रहा। 9वें राउंड में, 9th राउंड में काजी निजामुद्दीन सिर्फ 93 वोटों से आगे थे। बिल्कुल करण, हालांकि बीजेपी को इस सीट पर चुनाव जीतने आने से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन एक तरीके से एक झटके के तौर पर तो इसे पार्टी देखेगी ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उसके बाद उपचुनाव में ऐसा हाल। जी देखिए, ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो मंगलौर का क्षेत्र था उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। तो काजी निजामुद्दीन उसी बात पे कह रहे थे कि हमारा वही प्रयास रहेगा कि जब विधानसभा चुनाव हो तो उसी तरह की बढ़त हम लोग बना के चले। पर फिर भी 5वें राउंड के बाद काफी क्लोज फाइट रही। कई राउंड में एक तौर पर ऐसा हुआ कि जो करतार सिंह भड़ाना है वो काजी निजामुद्दीन से डबल वोट ले गए, लेकिन चूंकि अंतर बहुत बड़ा चलता आ रहा था तो उसी अंतर को दरमियान रखते हुए आखिर में जो परिणाम आए वो 449 वोट 449 वोट से काजी निजामुद्दीन फाइनल राउंड में। बिल्कुल करण, यानी कि आप कह रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना का बाहरी होना ही उन पर भारी पड़ गया, लेकिन अब चैलेंजेस क्या नजर आते हैं यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए? देखिए, बिल्कुल मंगलौर थोड़ा भी अंडर डेवलप्ड एरिया है, थोड़ा अभी प्रॉपर विकसित नहीं हो रखा है। तो वहाँ पे जब हमने चुनाव के दौरान लोगों जनता से बात करी थी, ठीक है, चलिए।